हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों तो आज का टॉपिक आप लोग के सामने मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों पलायन बेग। ठीक है, क्लास 11th वालों के लिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलायन बेग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। जैसे देख सकते हैं बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको आज ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों कि इससे जितना रिलेटेड सवाल रहता है आप एक एक भी एग्जाम में चुन चुन के बना के आइएगा दोस्तों, घर पे एक भी छोड़ के नहीं आएगा। जैसे में इसमें हम बताएंगे दोस्तों पृथ्वी का पलायन बेग क्या होता है, चंद्रमा का पलायन बेग क्या होता है, ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय बल क्या होता है, इस सब के बारे में सब एक में हम सबको आज इकट्ठा करके निचोड़ के जानेंगे दोस्तों, सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसका परिभाषा पहले जानिए रे भाई, उसको बाद में जो भी पढ़ना रहेगा वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते पलायन बेग किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम बेग जिस पर गुरुत्वीय बल कोची करे, काम ना करे, तो वैसा बल को हम क्या कहेंगे, वह न्यूनतम बेग को हम क्या कहेंगे, पलायन बेग कहेंगे। ठीक है, ऐसे भी अभी आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा, आप समझाते हैं। देखते हैं दोस्तों कि कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं अचानक नीचे गिरता है। ठीक है, अगर आप उसको ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर उसको पेठा में आपको बल लगाना पड़ता है। अगर आप उसको ऊपर फेंकते हैं तब ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर से कोई बिना फेंके कोई छू छा के वो टेंडप नीचे चलाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो यह कारण गुरुत्वीय आकर्षण बल का कारण होता है। ठीक है, कि जब कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप नीचे आता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखते हैं कि पेड़ में जो भी चीज फरा रहता है, आम रहे अमरूद रहे, वो देखते हैं कि जब पकता है या टूटता है तो सीधा धरती पर आता है। धरती पर आने के कारण कि हमारा जो धरती है उसमें गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण कोई भी चीज ऊपर जाता है तो अपने से नीचे चलाता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल उसको क्या करता है, नीचे की ओर खींच लेता है। ठीक है, अब समझाते हैं। तो यहाँ पे जो पलायन बेग है दोस्तों, तो जहिया पलायन बेग के पाला में तू पकड़ा जाएगा और ऊपरे चल जाएगा तो तू नीचे आवे के नामे नहीं लेगा, ऊपर टंगल रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? यही चीज को हम पलायन बेग कहते हैं। पलायन बेग क्या करता है दोस्तों कि जितना अगर कोई, ठीक है दोस्तों, एक निश्चित सीमा होती है आकाश का कि अगर आप उतना ऊपर तक गए हैं तो उतना पर से आप वापस नीचे आ सकते हैं, लेकिन कहीं जो ओकरा से अगर तू पार कर गया तो फिर तू नीचे आए वाला बात ना है रे भाई। ठीक है, अब कैसे जब बताते हैं, देखिए हमारा परिभाषा का है कि वह न्यूनतम बेग जिस पर गुरुत्वीय बल कार्य न करता है तो वह न्यूनतम बेग पलायन बेग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई चीज ज्यादा ऊपरे में चल गया तो जो हमारा ही गुरुत्वीय बलवा जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोस्तों, ये कार्य करना क्या करता है, बंद कर देता है। कहे तक काहे गुनी कि इसका जितना क्षमता रहेगा उतने नहीं अपना काम कर पाएगा दोस्तों। अब एकरा से ज्यादा तो ऊपरे बैठा दिया तो बेचारा कितना खींचेगा। ठीक है, तो सीमा रेखा से अगर पार हो गया, कहीं जो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गए तो कभी वापस धरती पर नीचे ना आइएगा। ठीक है, क्योंकि आप पकड़ा गए पलायन बेग के चक्कर में। ठीक है, देखिए इसी को कहा जाता है वह न्यूनतम बेग, यानी वैसा बेग से अगर आप फेंकते हैं कोई भी चीज जिस पर क्या करे, गुरुत्वीय बल कार्य ना करे, तो वैसा न्यूनतम बेग को हम क्या कहेंगे, पलायन बेग कहेंगे। ठीक है, पलायन बेग के चीज चक्कर में जो भी चीज पकड़ा जाता है वो नीचे नहीं आता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय आकर्षण बल हमारा होता है उस सीमा जितना होता है उतने तक के बेचारा वो काम कर पाता है। अगर इसका सीमा से आप ऊपर पार कर गए तो नीचे नहीं आइएगा। ठीक है, बात आए समझ में? अब समझते हैं दोस्तों पलायन बेग के बारे में और जानते हैं। ठीक है, अभी वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, बहुत विस्फोटक सवाल इसमें करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि पलायन बेग का संकेत क्या होता है। इसका संकेत होता है दोस्तों VE। ठीक है, पलायन बेग को VE से सूचित करते हैं रे पार्टनर। ठीक है, अब इसका राशि की अगर बात करा जाए दोस्तों तो होता है सदिश राशि। क्या होता है दोस्तों? यह एक सदिश राशि होता है। पूछेगा कि पलायन बेग किस राशि में काउंटिंग होता है यानी गिनती होता है, शामिल है दोस्तों, तो सीधा आंख मूंद के सदिश राशि बताइएगा। कौन राशि? सदिश राशि। ठीक है, हाँ अब अगर इसका सूत्र की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, इस संकेत हो गया VE। ठीक है, राशि क्या हो गया दोस्तों, इसका सदिश। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सूत्र पर। ठीक है, चलते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है दोस्तों VE बराबर √2GR। कहिएगा रे मास्टर तब बताओ एकरा में VE कौची है, तब VE अभी ना बताया,
पलायन वेग को भी ई से सूचित किया जाता है। दूसरी बात, टू मैंने समझ रहा होगा कि दू होता है, सब कोई के पता है कि ना है कि दू होता है बिल्कुल होता है। आज जी कौची है जो समझाते हैं दोस्तों। देखिए जी हमारा होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। इसका मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है या ऐसे भी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताओ छोटा जी का मान कितना होता है, तो छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। या तो कहे दोस्तों VE बराबर, तो इसका एक फार्मूला और होता है, ठीक है, √2G, बड़ा जी दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्मॉल जी यहाँ कैपिटल जी, m/r, ठीक है। ये भी होता है दोस्तों, बात है समझ में। VE बराबर 2GM/r, अभी बराबर 2GR, चाहे ई फार्मूला बताइए चाहे बताइए, दोनों इसी का सूत्र है दोस्तों, ठीक है। तो कहेगा सर यहाँ तो आप बता दिए कि जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको बताइए आर क्या है, तो आर हमारा होता है दोस्तों त्रिज्या। आर क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या। त्रिज्या पता होगा दोस्तों, रेडियस नहीं जानता है, वृत्त के त्रिज्या, ये सब गोला के त्रिज्या पता होगा, सब पता है। आगे जानते हैं दोस्तों VE, इसी का सूत्र है दोस्तों, आप या भी लगा सकते हैं। तो 2G, अब बड़ा जी है दोस्तों, इसका मतलब दूसरा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, एक मतलब होता है सार्वत्रिक नियतांक। m है दोस्तों हमारा द्रव्यमान, m का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यमान, r का मतलब होता है त्रिज्या। यानी यहाँ बड़ा r है, यहाँ छोटा r है, चाहे बड़ा r रहे चाहे छोटा r रहे, इसका मतलब त्रिज्या होता है। चलिए बड़ा जी का सार्वत्रिक, तब छोटा जी का मान आप लोग का पता हो गया दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जबकि r का मान, r का मतलब भी पता है त्रिज्या होता है। अब बड़ा जी का मान बता देते हैं दोस्तों 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है रे भाई बड़ा जी का मान। एकदम इसको फिट कर लेना माइंड में, ये हर एक बार जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो ये बार बार बीचवा में टपकेगा, तब पता रहेगा तब ना कि जी के मान होता कितना है। तो जी या जी दो गो होता है, एगो छोटा जी या एगो बड़ा जी। तो छोटा जी का मान देखिए यहाँ लिखल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि बड़ा जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं दोस्तों कि अब सवाल यहाँ पे ये आता है दोस्तों, ठीक है, कुछ खास प्रश्न ऐसे पूछता है कि बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। तब पृथ्वी का पलायन वेग हम निकालते हैं दोस्तों, किसका पलायन वेग? पृथ्वी का, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग हम निकालते हैं। पलायन वेग माने दोस्तों VE से सूचित करवे करते हैं पलायन वेग को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है दोस्तों VE बराबर 2GR, लेकिन कौची में? अंडर रूट में 2GR। तो 2 का मान पता है दोस्तों, G का मान भी पता है 9.8, ठीक है, और R, अब R मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या के मान रे भाई, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है देखिए कितना 6371, ठीक है, 6371 के कर मान दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या के मान होता है, ठीक है, 6371। चलिए अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6378, तो यहाँ लिखेंगे 6371, सॉरी 71, अब रूट में है दोस्तों। जब आप इसको बनाइएगा दोस्तों तो इसका आंसर आएगा, टोटल कंप्लीट करके देख लीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जब पृथ्वी पर से तू कोई भी चीज फेंकेगा ऊपर, कितना के रफ्तार से? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर ऊपर कोई चीज फेंक दिया तो नीचे आने वाला बात नहीं है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर मतलब कि एक सेकेंड में जा रहा है, एक रफ्तार तू सोच रहा है कि कितना होगा। अब सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं बताएं दोस्तों, आपको निकाल के बता दिए ताकि आपको अच्छा से याद रह सके, बेहतरीन से आप निकाल के भी समझा सकते हैं किसी को, आप नहीं याद भी है तो निकाल भी ले सकते हैं।
लेकिन बशर्ते ये सब का मान पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि आपका काम देवे। अब जानते हैं दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग। ठीक है, तो चंद्रमा का पलायन वेग भी हम यही काम करेंगे दोस्तों। चंद्रमा का पलायन वेग में भी हम यही प्रक्रिया करेंगे सेम। देखिए यहाँ पे भी बराबर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। केकर पलायन वेग? चंद्रमा के, जरा लिख देते हैं चंद्रमा। ठीक है, भी बराबर √2gr जहां देखिए 2g का मान दोस्तों। लेकिन हाँ, चंद्रमा पर गुरुत्वीय जो बल है त्वरण है दोस्तों, छोटा जी का मान ये बदल जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के लिए है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों पृथ्वी के लिए। और चंद्रमा के लिए छोटा जी का मान कितना होता है, ये देखिए यहाँ हम लिख देते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के लिए छोटा जी का मान हम आप लोग को बता दे रहे हैं। चंद्रमा पर छोटा जी का मान होता है दोस्तों 1.63। ठीक है, 1.63 होता है चंद्रमा पर छोटा जी के मान। और चंद्रमा की त्रिज्या की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो चंद्रमा की जो त्रिज्या होता है वो 1.74 गुना 10 के पावर 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटा जी का मान लेते हैं 1.63 गुना चंद्रमा के त्रिज्या, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है और चंद्रमा की त्रिज्या 1.74। ठीक है, 1.74 गुना 10 के पावर 6। ठीक है, इतना होता है दोस्तों चंद्रमा की त्रिज्या। तो इसका आंसर आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर हल कर लेते हैं तब, तो यानी चंद्रमा का पलायन वेग आपसे पूछेगा तो बताइएगा 2.37। ठीक है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चंद्रमा का पलायन वेग और पृथ्वी का पलायन वेग याद भी कर लीजिएगा। और निकालने का तरीका भी आपको हम बताइए दिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन सब मान को आपको बारी बारी से याद रखना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा जी का मान पूछता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, छोटा जी का मान दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कहाँ के लिए दोस्तों? पृथ्वी के लिए। चंद्रमा के लिए दोस्तों 1.34। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से हमारा ये दो फार्मूला निकल के आए दोस्तों पलायन वेग की। पलायन वेग का परिभाषा भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों बोर्ड पर। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी बजा लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का आप वीडियो और पाना चाहते हैं तब। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने। आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।